प्राचीन भारत में अर्थ उपार्जन का मुख्य केंद्र गांव था। क्योंकि भारत गांवों का देश है, यहाँ की 70% आबादी गांव में ही रहती है आज भी। पहले तो ज्यादातर लोग गांव में ही रहते थे, शहर तो बहुत नाम मात्र का था, वहां भीड़ भाड़ भी कम थी। और अर्थ उपार्जन का सबसे मुख्य केंद्र गांव में ही था, इसीलिए लोग गांव में ही रहते थे और हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म सभी बरकरार थी। अब कृषि समझ लीजिए, कृषि चूंकि गांव में होता है, उस समय जो जरूरत था, अब जैसे मान लीजिए कि कृषि संबंधी औजार का निर्माण वो भी गांव में ही होता था। जैसे मान लीजिए रस्सी का भी निर्माण गांव में ही होता था। जो घर बनाने वाले कारीगर थे वो लोग भी लगभग गांव में ही रहते थे, उसमें फूस का घर ज्यादा बनता था। या ईटा का भी, कोई ईटा भट्टा बड़ा बड़ा नहीं था। ईटा पकाने का, टाली का, खपड़ा का, इस सब का उद्योग गांव में ही था। अन्न जो भी हम लोग खाते हैं, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, उस सब का उत्पादन गांव में होता था। दाल को लोग गांव में ही दाल को खाने लायक बनाते थे। दाल खेत से ला करके उसको दर करके, या उसको जो उस समय जो साधन था बनाने का, उसको ग्रामीण लोग उसको दाल को बनाते थे। इस प्रकार जो भी उस समय अर्थ उपार्जन का जो भी साधन था वो लगभग गांव में ही था। जैसे मिट्टी का बर्तन बनाना वो भी गांव में ही था। सब लगभग आर्थिक उपार्जन का जो भी साधन था वो गांव के ही जिम्मे था। शहर में लोग आते थे, वैसा सामान जो नहीं मिलता है गांव में वही सामान शहर से खरीद के ले जाते थे या उसी के ऊपर। इसीलिए शहर के प्रति लोगों का ज्यादा झुकाव नहीं था। पढ़ने लिखने का भी उस समय लोग गांव में ही ज्यादा पढ़ते थे। शहर में तो अंग्रेज आया तो कॉलेज बनाया, मान लीजिए स्कूल बनाया तो लोग आने लगे, नहीं तो लोग पढ़ाई लिखाई भी गांव में ही करते थे। इस प्रकार लेकिन शहरीकरण का जब शुरू हुआ भारत में, यूरोपीय देशों को देख करके, उनका अनुसरण करके जब भारत में शहरीकरण का शुरुआत हो गया, तब धीरे धीरे गांव के उद्योग को समाप्त करके शहरों में उद्योग लगाया जाने लगा। जिसका परिणाम यह हुआ कि लोग आज गांव छोड़ करके, गांव में उनको कमाने खाने का साधन नहीं बचा और वो गांव छोड़कर शहर की ओर भाग रहे हैं, चाहे मजदूरी करे चाहे जो करे, लेकिन उनको गांव छोड़कर भागना पड़ रहा है क्योंकि गांव में उनका रोजी रोटी नहीं चल रहा। आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए कि जैसे मान लीजिए आटा का उद्योग है। आज देश में बड़ा बड़ा फ्लावर मिल चल रहा है और सारा फ्लावर मिल में आदमी का काम बहुत कम है। यदि मान के उदाहरण दे रहे हैं, मान के चलिए कि देश में 500 फ्लावर मिल होगा, तो 500 फ्लावर मिल से आप यदि आप रोजगार जोड़िएगा आदमी का, तो उसमें मजदूरी करने वाला आदमी का, तो एक फ्लावर मिल 25-30 आदमी काफी हो जाता है उसको चलाने के लिए लगता है। लेकिन अव्यवस्था फैल गया, पूरा गांव से सारा रोजगार शहर में शिफ्ट हो गया, बड़ा बड़ा अरबपति खरबपति फ्लावर मिल लगा लिया। अब इससे सिर्फ बुराई पैदा हुआ। आज भी आप जो मिल में पिसा हुआ आटा है, छोटे छोटे शहरों में या छोटे छोटे गांवों में जो मिल में पिसा हुआ आटा है, यदि उस आटा को आप खरीदेंगे तो वो आटा यदि आपको मिलता है 30 रुपया किलो, आप समझिए कितना लूट हो रहा है चारों बगल। वो आटा यदि आपको मिलता है 30 रुपया किलो और वही आटा यदि आप फ्लावर मिल का पिसा हुआ आटा खरीदेंगे तो वो आज आपको मिलता है 35 रुपया 40 रुपया किलो। कहता फ्लावर मिल का आटा है, बढ़िया क्वालिटी का आटा है। तो इस विषय पर भी सोचना होगा। अब देखिए आप फ्लावर मिल का आटा, वो लोग आटा जो बनाता है उसमें उसको ज्यादा दिन तक उसको रखना पड़ता है, तुरंत बिकता नहीं है। उसको माने खराब नहीं, उसमें कीड़ा नहीं लगे, जिसके चलते उसमें केमिकल मिलाना पड़ता है जो इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। सिर्फ इसके ऊपर यदि फोकस करके, इस पर विचार करके, यदि इसका सही ढंग से यदि ग्रामीण क्षेत्र में इसको स्थानांतरित कर दिया जाए इस उद्योग को, मेरे अनुसार तो आज बहुत से लोगों को गांव में रोजगार मिल सकता है। भारत में लगभग क्या 2,51,000 पंचायत है। यदि सारे फ्लावर मिल को बंद कर दिया जाए और हर एक पंचायत में, आजकल मशीन आ गया है बढ़िया, यदि हर एक पंचायत में 2 आटा चक्की बैठा दिया जाए कि 2 आटा चक्की बैठा दिया गया है और उसी से आटा का उत्पादन होगा गांव में ही और वहां से शहर को सप्लाई दिया जाएगा, तो आज करोड़ों आदमी को
सिर्फ आटा चक्की बैठा करके करोड़ों आदमी को उससे रोजगार मिल सकता है। 2,51,000 पंचायत है। एक मिल में 2,00,000 पंचायत हजार में यदि 2 मिल करके बैठाया जाए, जरूरत पड़े तो 3 मिल भी हो जाएगा, 4 मिल भी आटा चक्की हो जाएगा। यदि हो जाता है तो एक मिल के पीछे कम से कम 50-100 आदमी को रोजगार मिलता है। गेहूं लाना, गेहूं देना, उसको साफ करना, उसको पीसना, उसको पीस करके उसको पैकेट करना, उसको भर करके फिर उसको शहर तक पहुंचाना, सब जोड़िएगा तो कम से कम एक मिल के पीछे 100-200 आदमी को रोजगार मिलेगा। 100 फ्लावर मिल बंद होगा और खूब बेसी से 5-10 हजार आदमी का रोजगार बंद होगा, लेकिन 5 अरबपति खत्म हो जाएगा। लेकिन लाखों भारत में लखपति उस आटा मिल से कमा करके लोगों का जीवन भी चलेगा और पैसा भी कमाएगा और लखपति भी हो जाएगा। 500 अरबपति खत्म होगा, लेकिन लाखों भारत में लखपति बन जाएगा। सिर्फ एक आटा मिल पर यदि मेरे अनुसार, और हमको कम बुद्धि है, जितना बुद्धि है उतना में हम सोच करके हम एक तो रास्ता तो बताए हैं कि इस एक आटा चक्की के मिल पर या फ्लावर मिल को बंद करके और हर एक पंचायत में 2-3 मिल बैठा दिया जाए और उसके पीछे उसका नियम लगा दिया जाए कि भाई आपको आटा पीस के शहर में पहुंचाना है रोज। इससे क्या होगा, इसमें आटा में केमिकल मिलाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि आटा खराब नहीं होगा। मुश्किल से 10 दिन 15 दिन का आटा स्टॉक में रहेगा लोगों के, जो खराब भी नहीं होगा और खपत भी होगा, रोज उत्पादन होगा, कहीं हौच पौच भी नहीं होगा किसी प्रकार का, कहीं लूट नहीं मचेगा कि हाँ गेहूं का क्राइसिस हो गया, चाहे गेहूं का दाम इतना बढ़ गया, चाहे आटा का दाम इतना बढ़ गया। यदि मेरे इस योजना में किसी को कोई कमी दिखाई देता हो कि हम जो सोच करके कुछ तो बोले हैं भाई, कुछ तो योजना बनाए हैं, कोई किसी को यदि कोई कमी दिखाई देता हो तो कृपया करके हमको बताने का कष्ट करें। अरे हमको जितना बुद्धि है, विवेक है, जितना हम सोच सकते हैं उतना सोच करके एक रास्ता तो निकाले हैं, लेकिन पता नहीं देश को क्या हो गया है। कोई सही रास्ता बताने वाला कोई तो बताता नहीं है, लेकिन हम तो बता रहे हैं, लेकिन मेरा कोई सुनता नहीं है।